आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों, वो है दो फैक्टर के ऊपर। सेल्स के जैसे चार फैक्टर होते हैं दोस्तों: इनडिफरेंट एटीट्यूड, सेंस ऑफ अर्जेंसी, फियर ऑफ लॉस और ग्रीड फैक्टर। सेंस ऑफ अर्जेंसी के ऊपर हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। पिछली वीडियो में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होता है और कैसे कस्टमर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जब आपके पास टाइम नहीं होता है, आप किसी कस्टमर के पास, अपने दोस्त के पास या किसी के पास आप जाते हैं और वो बोलता है कि चाय पी के जाना, और आप यदि उसकी चाय नहीं पीते हैं तो वो बुरा मान जाता है, तब सेंस ऑफ अर्जेंसी यूज होता है। पिछली वीडियो में जाके आप देखें। और आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे दोस्तों ग्रीड फैक्टर के बारे में और फियर ऑफ लॉस के बारे में। ग्रीड फैक्टर कस्टमर के ऊपर कब अप्लाई करें, फियर ऑफ लॉस कब अप्लाई करें। दोस्तों, आप जैसे डोर टू डोर सेल्स करते हैं और कस्टमर के पास आप गए हैं और कस्टमर को आप अपने प्रोडक्ट को दिखा चुके हैं, प्रेजेंटेशन कर चुके हैं, आप उसका प्राइस बता चुके हैं, क्लोजिंग आप कर चुके हैं, और तब भी कस्टमर आनाकानी करता है, तो कस्टमर को ग्रीड फैक्टर दिया जाता है। ग्रीड फैक्टर क्या होता है दोस्तों? सपोज करिए कि जैसे आपका प्रोडक्ट 1250 रुपए का है और आपने कस्टमर की क्लोजिंग की, सर ये 1250 रुपए का है, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं लेता है, आनाकानी करता है, तो आप अपने पास में एक 100-150 रुपए का कोई गिफ्ट रखें, और लास्ट में जब कस्टमर आनाकानी करता है तो उसको ग्रीड फैक्टर दे, यानी कि उसको लालच दे। सर जैसे आप इस प्रोडक्ट को अभी खरीदते हैं तो आपको 150 रुपए का ये गिफ्ट फ्री मिलेगा, तो उससे क्या होगा, कस्टमर के अंदर एक लालच बढ़ेगा और वो आपके प्रोडक्ट को ज्यादातर खरीद लेता है। क्योंकि जब हम उसको ग्रीड देते हैं, लालच देते हैं कि सर आपके पड़ोस में हम 8-10 उन लोगों को दे चुके हैं और ये हमारा लास्ट के 2 प्रोडक्ट बचे हैं, इनमें जैसे आप इस प्रोडक्ट को अभी लेते हैं, पिछले कस्टमरों को हमने किसी को भी ये गिफ्ट नहीं दिया, यदि आप इस प्रोडक्ट को अभी लेंगे तो ये गिफ्ट हम आपको 150 रुपए का फ्री देंगे, तो लालच में कस्टमर ले लेता है और आपकी क्लोजिंग हो जाती है दोस्तों। तो आगे जो आता है दोस्तों, वो आता है फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस जो फैक्टर है, उसको कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, आप जैसे कस्टमर के ऊपर ग्रीड फैक्टर भी अप्लाई कर चुके हैं, उसको गिफ्ट भी आपने फ्री दे दिया, लेकिन तब भी कई बार क्या होता है, कस्टमर प्रोडक्ट नहीं लेता है और वही सिचुएशन बनी हुई है, उसका एक मन करता है कि ले लो और एक मन करता है नहीं लो। तो उस सिचुएशन में क्या करें दोस्तों, आप कस्टमर के ऊपर फियर ऑफ लॉस अप्लाई करें। जैसे आप कस्टमर के सामने आपका प्रोडक्ट रखा है और कस्टमर आनाकानी करता है, तो उस प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी डिब्बों में पैक करना शुरू करें, जो गिफ्ट दिया है वो भी पैक करके, और ऐसे कस्टमर के सामने से उठाएं उसको थोड़ा सा झटका सा लगे, उसको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि जैसे मैंने कुछ मिस कर दिया, मैंने कुछ खो दिया। तो वो होता है दोस्तों फियर ऑफ लॉस, यानी कि कुछ खोने का भय। सपोज करिए कि उसके हाथ में प्रोडक्ट है और आप क्लोजिंग कर रहे हैं, सर नाम बताइए क्या है आपका। कस्टमर कह रहा है यार देखेंगे, अभी तो बच्चों की मम्मी से पूछेंगे, ऐसे जैसे आनाकानी कस्टमर कर रहा है, तो उसके हाथ से तुरंत लो, उसको पैक करो और अपने बैग में डालो। जो गिफ्ट है उसको भी पैक करो और बैग में डालो, ठीक है। कस्टमर को क्या होगा, जैसे उसके अंदर एक झटका सा लगेगा, उसको ऐसा फील होगा कि यार मैंने कुछ मिस कर दिया, सब ने ले लिया, पड़ोस में 8-10 लोगों ने ले लिया, मुझे गिफ्ट भी दे रहा था और मैंने इसको मिस कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे आप फियर ऑफ लॉस फैक्टर को अप्लाई करके कस्टमर के ऊपर, और आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं दोस्तों। तो सेल के ये 4 फैक्टर हैं दोस्तों। 3 फैक्टर के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। चौथा जो फैक्टर है दोस्तों, इनडिफरेंट एटीट्यूड, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि फियर ऑफ इनडिफरेंट एटीट्यूड क्या होता है और कैसे उसको अप्लाई करें। बाकी आपको पता है, जब आप कस्टमर के पास जाते हैं और आपने क्लोजिंग कर ली, ग्रीड फैक्टर कस्टमर को दे दिया, फियर ऑफ लॉस दे दिया और कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया, तब भी कई बार कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है और वो कस्टमर को नेगेटिव कर देता है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों हम क्या करें। आपसे गलती क्या होती है दोस्तों, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आता है आपकी क्लोजिंग के तुरंत बाद में, कस्टमर ने आपको पैसे भी दे दिए, तो जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आता है और आप जैसे क्या करते हैं, उस कस्टमर उस तीसरे व्यक्ति से बातें नहीं करते, वो आते ही कस्टमर से बात करता है, आपके प्रोडक्ट को देखता है और कस्टमर को नेगेटिव करना शुरू करता है। जब भी आपके प्रोडक्ट को देने के बाद तीसरा व्यक्ति कोई भी आए, उसको आप तुरंत वही चीजें समझाओ जो कस्टमर को समझाए।